7 साल हो गए योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? उनकी तो बात ही कहना छोड़ दीजिए। उनके लिए तो कोई अगर कटाक्ष करता है, देखिए विपक्ष के लिए कुछ कहना, अगर आप हमको अच्छे लग रहे हैं तो आपकी सारी बातें अच्छे लगेंगी, अगर आप हमारे लिए बुरे हैं तो सारी बातें बुरी हैं। आप ये बताइए, जो आदमी बाल ब्रह्मचारी हो, जिसके यहाँ 10,000 आदमी खाना खाता हो, वो एसी छोड़ देता है, 18 घंटे काम करता है, वो चाहे तो 10 बजे सो के उठे। अगर कटाक्ष करना है तो आप करिए, गुंडा राज खत्म हो गया, आदमी हर काम कर रहा है, सब कुछ तो मिल रहा है। बढ़िया काम कर रहे हैं। कौन सा काम सबसे बेहतरीन लगा? गुंडागर्दी पहले नंबर पे लॉ एंड ऑर्डर। जी, दूसरा अयोध्या, और भी अच्छे काम है। रितेश श्रीवास्तव एडवोकेट। डबल इंजन तो अभी भी है। नहीं, अभी कहाँ है डबल इंजन? अभी कायदे से नहीं डबल इंजन है ना रायबरेली में, इसीलिए यहाँ का विकास नहीं हो रहा। जो हमारे अभी सीनियर महोदय बोले, उनका मैं सम्मान करता हूँ कि जो उन्होंने जितनी भी बातें कांग्रेस के लिए बोली वो लगभग सही हैं, लेकिन 4 मूल चीज़ें होती हैं जनता के लिए, एक रोड, लाइट और पानी और सीवर, चारों के लिए जनता आज जो है, देश आज़ाद हुआ 47 से, यहाँ से हम प्रधानमंत्री दे रहे हैं, लेकिन चारों चीज़ के लिए आप सर्वे कर लीजिए। रोडों में गड्ढे पाएंगे, लाइट की व्यवस्था नहीं ठीक है, और सीवर बह रहे हैं, नालियाँ भरी हुई हैं, पानी के लिए दिक्कत है। अच्छा, सोनिया गांधी एक बड़ी नेता है। बाय बाय की राजनीति करने वाले, जब चुनावी मुद्दा आता है, जब चुनाव आ जाता है, तब आप लोग का मैं सम्मान करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का, तब आप लोग भी आते हैं। हम अपनी जनता की बात रखने के लिए हम लोग अपनी बात आपके द्वारा उनके माध्यम तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन इसके बाद एक भी दिन अगर यहाँ के सांसद महोदय आए होते, कोई मीटिंग की होती, किसी का दुख दर्द जनता का समझा होता, तब मैं कहता कि ये कांग्रेस का गढ़ है। जीतना एक अलग की बात है, जीत के आप चली जाती हो, टाटा बाय बाय की राजनीति करके चली जाती हो, क्योंकि आपके पूर्वज यहाँ से लड़ते आए हैं, इसलिए जनता बह जाती है। रही बात डबल इंजन की, जब तक केंद्र में और यूपी में यहाँ के हमारे सांसद महोदय नहीं जीतेंगे भाजपा से, तब तक ट्रिपल इंजन जब तक नहीं बनेगा, तब तक ये रायबरेली जो है नहीं सुधरेगी। और जैसे हमारे सीनियर अधिवक्ता ने भी कहा कि इतनी चीज़ें दी, आप बताइए कि हमारी ITI, दुनिया के मोबाइल बनते हैं, उन चीज़ों को ना देके खाली ITI को ही कर दिया होता, तो आज जो लोग BRS दे के घर में जो है बड़े भूखों मर रहे हैं, उनके लड़के आज बेरोजगार ना होते हैं। अच्छा, योगी फैक्ट्रियाँ कांग्रेस ने दी थी, उन्हीं को आप चालू करा दीजिए। आप केंद्र में बैठी हुई हैं, आप कोई प्रपोजल लेके उसको चालू करा दीजिए, नई चीज़ देने की क्या ज़रूरत है? आप जाइए, निफ्ट कह रहे थे, निफ्ट की बात, रायबरेली की जो संस्कृत और सभ्यता है, उसको निफ्ट ने बिगाड़ कर रख दिया है। रतापुर चौराहे पे आप जाके देखिए, और निफ्ट में जाके ITI गोरा बाजार के पास आप देखिए जाके बालापुर में, कि शाम को जो है किस तरह लोग घूमते हैं। यहाँ के बच्चे भी हमारे उन्हीं को देख के और किस कपड़ों परिधान में घूमते हैं। यहाँ की संस्कृत और सभ्यता की रायबरेली को बिगाड़ कर ये बाहर विदेशी जो ला के जो डाल दिए हैं फैक्ट्रियाँ, बिगाड़ कर रख दिया है। इसलिए हम लोग जो है आपकी भाजपा को, रायबरेली की जनता ने मूड बना लिया है कि भाजपा को यहाँ से जिता के भेजेंगे और मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, और हमारे आने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी ही होंगे। अच्छा, 7 साल हो गए योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? उनकी तो बात ही कहना छोड़ दीजिए। उनके लिए तो कोई अगर कटाक्ष करता है, देखिए विपक्ष के लिए कुछ कहना, अगर आप हमको अच्छे लग रहे हैं तो आपकी सारी बातें अच्छे लगेंगी, अगर आप हमारे लिए बुरे हैं तो सारी बातें बुरी हैं। आप ये बताइए, जो आदमी बाल ब्रह्मचारी हो, जिसके यहाँ 10,000 आदमी खाना खाता हो, वो एसी छोड़ देता है, 18 घंटे काम करता है, वो चाहे तो 10 बजे सो के उठे। अगर कटाक्ष करना है तो आप करिए, गुंडा राज खत्म हो गया, आदमी हर काम कर रहा है, सब कुछ तो मिल रहा है। योगी जी से प्रधानमंत्री अगर भारत को मिला है, उत्तर प्रदेश को मिला है, तो बड़े सौभाग्य है। आप गूगल में सर्च कीजिए तो उसमें पूछिए कि सबसे बड़ा भविष्यकर्ता कौन है, तो उसमें बोलेंगे नास्ते दमन। तो उसने कहा है कि 2022 के बाद एक बाल ब्रह्मचारी आएगा जो हिंदुस्तान की दशा और दिशा को सुधारेगा। लोगों ने सोचा कि ये मोदी जी हैं, लेकिन मोदी जी शादी कर चुके थे, चाहे एक दिन के लिए के, वो योगी जी के लिए ही हजारों वर्ष पहले नास्ते दमन ने बोल रखा है कि 2022 के बाद एक बाल ब्रह्मचारी आएगा जो हिंदुस्तान की दशा और दिशा को सुधारेगा। उसने सुधारा है। रायबरेली की जनता किसे जिता रही है? अब रायबरेली की जनता, पहली चीज़ तो उनके यहाँ गांधी परिवार का अगर कोई आता है तब तो चुनाव यहाँ होगा। अगर गांधी परिवार से कोई नहीं आएगा तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि भाजपा यहाँ से जीत के जाएगी। 24 में कौन आ रहा है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने लोगों के लिए इतना कर दिया है, देश में और विदेश में भारत देश का इतना सम्मान बढ़ा है कि जहाँ जहाँ भी अपने मोदी जी जाते हैं तो पूरे वर्ल्ड में, चाहे जो भी बड़े विकसित राष्ट्र हों, वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको बिल्कुल हाथों हाथ लेते हैं। पूरे देश में, पूरे विश्व में जय जयकार मोदी जी की होती है। और उनकी जो योजनाएं आई हैं
वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। जो गरीब तबके का व्यक्ति है वो अपने आप को सबसे सुखी महसूस करता है। हर गांव में आप जाएंगी तो कम से कम 40% ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लाभान्वित हुआ है। जैसे आयुष्मान कार्ड योजना है हेल्थ के सेक्टर में, बहुत से लोग ऐसे थे जो दवा के अभाव में चले जाते थे, घर इलाज नहीं करा पाते हैं। आज जिन जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है वो लोग अपना पूरे साल में 5 लाख का इलाज हो जा रहा है उनका, तो वो लोग कहाँ जाएंगे। क्या नाम है आपका? किशन केतपाल, कहाँ से आप? लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ से हैं। योगी आदित्यनाथ 7 साल हो चुके हैं सीएम बने, कैसा काम कर रहे हैं वो? बढ़िया काम कर रहे हैं। कौन सा काम सबसे बेहतरीन लगा? गुंडागर्दी पहले नंबर पे लॉ एंड ऑर्डर। जी, दूसरा अयोध्या, और भी अच्छे काम हैं। आपको क्या लगता है 2024 में कौन आ रहा है प्रधानमंत्री? तो सीएम पद के लिए तो मुख्यमंत्री बहुत अच्छे, पीएम पद के लिए जो मोदी को हम थोड़ा सा कहें कि हम लोग के जो हम बिजनेसमैन हैं, हम लोग के उसमें बिजनेस में थोड़ी सी जो है परेशानियाँ आ गई हैं। परेशानी ये हो कि जो ऑनलाइन ये वो इसकी वजह से हम लोग बिजनेस ठप हो गए हैं। इसके लिए उनको सरकार को सोचना चाहिए। बस मेन तो यही है, सब मेन यही बात है। पहला मुद्दा हमारा बिजनेस डाउन। हमको पीएम बढ़िया, पीएम में कोई कारण नहीं, जो हमारा रोजी रोटी है उससे हमको फ़र्क पड़ रहा। सर क्या नाम है आपका? जी अनिल कुमार, कहाँ से आप? यहीं बछरावा से। अच्छा, क्या लगता है रायबरेली में कौन जीत रहा है, कांग्रेस या फिर बीजेपी? अभी तो कुछ बताया नहीं जा सकता। नहीं, फिर भी कुछ स्थिति लग रही होगी क्योंकि सोनिया गांधी तो अब राज्यसभा चली गई हैं। अब देखो, पहले कैंडिडेट आने दो, कौन आता है उसके बाद निर्भर करता है। अच्छा, 7 साल में योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं? जैसा भी है कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। सीएम के तौर पे उनका काम कैसा रहा पिछले सरकार की अगर बात करें, उनकी तुलना में बात करें तो? उनकी तुलना के अपेक्षा हमारे हिसाब से तो बहुत बेटर नहीं रहा है। लोग कहते हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया है, माफियागिरी खत्म हो गई, आपको लग रहा है ये सब हुआ है? हाँ, कहीं कहीं हुआ भी है। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? अब इसके लिए अभी तो क्या बताएं, चुनाव आने दो, पहले कैंडिडेट आने दो, उसके बाद पता लगेगा। कैंडिडेट तो है, एक तरफ पूरा एनडीए है और मोदी है उनका चेहरा, एक तरफ पूरा का पूरा इंडिया अलायंस है, राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है। अभी क्या बता दें, समय आएगा खुद रिजल्ट के बाद। क्या नाम है आपका? विशाल गुप्ता, कहाँ से आप? रायबरेली से। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस ज़्यादा मजबूत है या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी क्यों? पिछले 30-40 सालों से तो गांधी परिवार जीत रहा है। अब 2 बार से हर जगह यही है। क्यों, क्या होता है? अब यही है इसका ऑप्शन। काम किया उन्होंने या फिर नहीं? मजबूती यही है। 7 सालों में योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया। कौन सा काम बढ़िया लगा आपको? कौन सा काम बढ़िया लगा? राम मंदिर, बस यही सब है। अच्छा, 2024 में प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? कौन बन रहा है? कौन कौन खड़ा है? मोदी है, राहुल है, केजरीवाल है। मोदी। तो इस वक्त हम मौजूद हैं रायबरेली की जिला एवं सत्र न्यायालय के पास और यहाँ पर तमाम जो आम जनता थी उनसे हमने बात की और खासकर जिस तरीके से सोनिया गांधी जो है वो अब राज्यसभा जा चुकी हैं अपनी परंपरागत सीट को यहाँ से छोड़ करके, तो कहीं ना कहीं अगर हम रायबरेली की जनता की बात करें तो उनमें खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि सोनिया गांधी ने अपनी स्वास्थ्य कारणों को लेकर के यहाँ पर चुनाव न लड़ने की मंशा जताई थी, लेकिन वो तो अब पीछे दरवाजे से राज्यसभा पहुंच चुकी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ की जनता का ये कहना है कि अगर बीजेपी यहाँ पर मजबूत होती हुई नजर आ रही है। खैर, हमने यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के शासनकाल को लेकर के भी बात की है कि पिछले 7 सालों में मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कामकाज कैसा रहा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आम जनता का यही कहना है कि जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं, गुंडा राज, माफिया राज और खासकर लॉ एंड ऑर्डर काफी ज्यादा कंट्रोल में हुआ है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।